राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोला पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद श्रीपाद बाबा की जय। श्री सच्चिदानंद रामदास बाबा की जय। श्री सच्चिदानंद अमृते दादा की जय। सब साधु संतन की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ माझी माय दावी आपले कोमल पाय। सद्गुरुनाथ माझी माय दावी आपले कोमल पाय। श्रीपद बाबा माऊली करी कृपेची सावली। श्रीपद बाबा माऊली करी कृपेची सावली। रामदास बाबा माऊली करी कृपेची सावली। रामदास बाबा माऊली करी कृपेची सावली। अमृते दादा माऊली करी कृपेची सावली। अमृते दादा माऊली करी कृपेची सावली। जगदीश बाबा माऊली करी कृपेची सावली। जगदीश बाबा माऊली करी कृपेची सावली। सद्गुरुनाथ माझी माय दावी आपली कोमल पाय। सद्गुरुनाथ माझी माय दावी आपले कोमल पाय। सच्चिदानंद श्रीपाद बाबा की जय। सच्चिदानंद रामदास बाबा की जय। सच्चिदानंद अमृते दादा की जय। सच्चिदानंद जगदीश बाबा की जय। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझी त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवते मस्तक। ज्या ठिकाणी तेथे सद्गुरु तुमचे पाय धोणी। ज्या ज्या संगती विराग झाला मनोदरीच्या जडबास केला। साक्षात परमात्मा मज भेटविला विसरू कसा मी सद्गुरु कृपेला। विसरू कसा मी सद्गुरु कृपेला। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णू गुरु देवो महेश्वर गुरु हा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपद मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अलंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र। तया आठविता महापुण्य राशी नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी। ओम नमो ज्याद्य वेद प्रतिपाद्य जय जय श्व वेदात्मरूपा देवा तूच गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु महणे निवृत्ति दासु अवधारी जोगी। जय हरि जय हरि जय हरि। सबसे पहले तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो पहले किसको नमस्कार करना चाहिए?
तो जिन सद्गुरु की कृपा से गोविंद के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे सद्गुरु गोविंद से भी बढ़कर और परमात्मा से भी बढ़कर ऐसे सद्गुरु गुरुवर्य अमृत दादा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। फेसबुक माध्यम से जुड़े हुए को जितने भी आप संत जन देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं यही कहूंगी, प्रभु तुम्ही मैं साचा मूर्ति आणि मी दुबड़ा अर्चिते सुभक्ति मनोनी बोल झरी गंगावर्ती लतरी स्वीकार की। अब सब संत जन भगवान शिव की मूर्त और मैं एक अज्ञानी अबोध बच्चा, मुझसे कुछ चूक हुई तो आप सब उसे स्वीकार करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी संत जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज अधिक मास निमित्त ये फेसबुक लाइव प्रवचन सोहरा और इसके आज अधिक मास के अंतिम दिन की ये विशेष प्रवचन रूपी सेवा मुझ जैसे अज्ञानी अबोध बच्चे को मिली, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। और उसके लिए हमारे हृदय स्थान जगदीश बाबा, हरिभक्त वारायण विवेक महाराज घोर, आमचे लाडके ओमकार महाराज दुर्वड़े, उन सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आज इस सेवा का अवसर मुझे दिया। आज जो भी मैं यहाँ बोलूंगी मेरे सद्गुरु दादा की कृपा आशीर्वाद से एक छोटा सा प्रयत्न मैं सेवा करने का कर रही हूँ। और आप सभी संत जनों के लिए की सेवा के लिए ली हुई ओवी ज्ञानेश्वरी अध्याय 10वां ओवी क्रमांक 233, नाम जप यज्ञ परम बांधू न सके स्नानादि कर्म, नामे पावन धर्माधर्म नाम पर ब्रह्म वेदार्थे। इस ओवी के माध्यम से माऊली हमें नाम की महिमा बताते हैं कि नाम जप यज्ञ सबसे परम है और इसके लिए स्नानादि कर्म की भी आवश्यकता नहीं है। नाम से ही धर्म अधर्म पवित्र है और नाम ही पर ब्रह्म है, ऐसा है। और नाम की महिमा बताते हुए, क्योंकि नाम ही जगत का सत्य है। देखो हमारे सद्गुरु दादा की आज्ञा है कि चाहे कहीं पर भी सेवा करो, कहीं पर भी सेवा करने के लिए जाओ, तो जो उद्धार की बात है वो उद्धार की बात जगत के सामने रखो, क्योंकि ये व्यासपीठ मनोरंजन करने का साधन नहीं है। ये व्यासपीठ सिर्फ और सिर्फ उद्धार की बात करने का माध्यम है। हमारे संतों ने तत्व ध्यान का अभ्यास करके जो भक्ति मार्ग जगत के सामने रखा कि कौन सी ऐसी भक्ति है, कौन सा भक्ति का सही मार्ग है जिसको आप प्राप्त करके ऐसे अत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परम सुख की प्राप्ति हो, उसके लिए संतों ने लोगों तक ये कैसे पहुंचाया जाए इसका माध्यम बना के ये कीर्तन प्रवचन और ये व्यासपीठ का माध्यम बनाया। पर आज लोगों ने इस व्यासपीठ को पेट भरने का साधन, मनोरंजन का साधन बना दिया है। ये व्यासपीठ मनोरंजन करने के लिए नहीं है और जो इस व्यासपीठ का उपयोग पेट भरने के लिए पोटा साठी झाले संत ऐसे बहुत, और ये व्यासपीठ का उपयोग जो करते हैं उनके लिए यही कहना पड़ेगा कि ये लोगों को संत नहीं जंत ही कहना पड़ेगा। किसी की निंदा स्तुति नहीं है, पर जो सत्य है हमारे सद्गुरु दादा बोलते जो सत्य है वो जगत के सामने रखना ही पड़ता है, जो सत्य है वो बोलना ही पड़ता है। नाम 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 जगत का सत्य है नाम। भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव केवल नाम आधारा, कलयुग में मुझे प्राप्त करने का सरल और सुलभ साधन अगर कुछ है तो वो है नाम। नाम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सकड़ा चाहिए थे आए अधिक उद्धार हरिच्या नामे। नाम ही सही परमार्थ है, नाम ही सही भक्ति मार्ग है। आप सब जानते होंगे, आप सबको पता होगा मुंबई की लोकल है कि नहीं, कि कोई 9 डब्बे की है, कोई 12 डब्बे की है, उसमें एक पहला फर्स्ट क्लास डब्बा, सेकंड क्लास डब्बा, फिर लेडीज के लिए, फिर जेंट्स के लिए लोकल, फिर माल का डब्बा, ऐसे अलग अलग डब्बे रहते हैं। उसमें मुसाफिर भी अलग अलग रहते हैं, सबकी स्थिति अलग अलग है पर गति एक है। पर उन सबको हम देखेगा, अगर उनको घर पे जाना है, उन सब मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म पर उतरना पड़ेगा। जब तब तक वो घर नहीं जा सकते। वैसे ही परमार्थ में अनेक साधन है, भक्ति के अनेक साधन है, पर जब तक
नाम रूपी प्लेटफॉर्म पर आप उतरोगे नहीं, तब तक आप परमात्मा से नहीं मिल सकते, आप परमात्मा के घर नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति नहीं करता। देख मनुष्य जात सकड़ स्वभाव ताच भजनशील। माउली ने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है कि देख मनुष्य जात सकड़ स्वभाव ताच भजनशील झाले असे केवल माझ्याच ठाई। पर हुआ क्या? परिज्ञाने वीन नासीले बुद्धि भेदासी आले तेणेची दया कल्पिले अनेकत्व। बुद्धि भेद हुआ और मनोनी अभेद भेद देखती यया अनम्या नाव ठेवीती देवो देवी मनती अचर्चाते। बुद्धि में भेद उत्पन्न हुआ और जो मैं नाम रहित हूँ उसको मुझे नाम रखते हैं, जो मैं शब्दातीत हूँ फिर भी मुझे देव और देवी बोलते हैं, ऐसे माउली कहते हैं। आज समाज में ऐसे ही चल रहा है कि नहीं? 7 दिन में 7 बार में हम 7 अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। क्या ये भक्ति है? हर महीने अलग अलग देवताओं को भजते हैं, हर महीना बदला के भगवान बदलते हैं, देव बदलते हैं, ये भक्ति है? माउली ने 13वें श्लोक में कहा है कि ये भक्ति नहीं, ये मूर्तिमान अज्ञान है। ऐसे भक्त को माउली ने अज्ञान कहा है, ऐसे भक्त को माउली ने वेश्या की उपमा दी है। ज्ञानेश्वरी 13वां अध्याय 11 क्रमांक का श्लोक। कुंडबट कुलवाड़ी जैसे आन आन देव मांडी आदिलाची परवड़ी करी दया। जैसे कुंभी नाम का अलग अलग धान्य पकाता है, वैसे ही ऐसा भक्त अलग अलग देवों की पूजा करता है। माऊली आगे कहते हैं माझी मूर्ति निफजवी ते घराची कोणी बेसवी आपण देवो देवी यात्राएं जाए। हम देखते तो हर घर में मंदिर रहता है, हर घर में देवता स्थापित होते हैं, पर हम देवी देवता यात्रा को जाते हैं। नित्य आराधन माजे काजी कुड़ देवता भजे पर्व विशेष कीजे पूजा आना। ऐसे तो नित्य आराधन रहता है, पर कोई विशेष पर्व आया तो उस देवता के पीछे लगते हैं। माझे अधिष्ठान करी आणी वोसे आनाची करी पितृ कार्यावंशी राजा होए। अभी सब ये गए हैं, है कि नहीं? सावन मास गया, सावन मास के बाद गणपति आए, गणपति के बाद पितृपक्ष आया, सब ऐसे ही चल रहा है। माऊली ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। एकादशीच्या दिवशी जेतुला पांडु आमासी तेतुला नागासी पंचमीच्या दिवसे माऊली कहते हैं एकादशी को जितने भाव से मेरी पूजा करता है उतने ही भाव से नाग पंचमी आते ही नागों को पूजने लगता है। चौथ मोटकी पाहे आणी गणेशाची जो होए 14 से मने माजे तुझेच ओ दुर्गा। चतुर्थी आई मोरिया गणपति बापा मैं तुम्हारा हूँ, और 14सी आते ही हे दुर्गे मैं तुम्हारा। ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को बजते बजते नित्य नैमितिक कर्म सांडी मग बैसी नवचंडी आदित्य वारी वाडी बहिर्वा पात्री। अभी 9 दिन का अधिष्ठान चालू ही है और रविवार आया कि चलो खंडोबा, चलो काल भैरव। इसके आगे पाठी सोमवार पावे आनी बेलासी लिंग दावे, ऐसा एक लाची आगवे जोगावी। जो फिर सोमवार आया कि शिव के ऊपर बेले चढ़ाने को निकलते हैं। माऊली कहते हैं ऐसा अखंड भजन करी उगा नो है क्षण भरी आगवे न घाव द्वारी अहेव। जैसे ऐसे जो मेरा भजन पूजन करता है, जैसे एक वेश्या अपनी प्रीति से अनेक लोगों को आकर्षित करती, इस तरह ऐसा भक्त मुझे ऐसे अलग अलग देवताओं की पूजा करता है। आगे माऊली बोलते ऐसे नहीं जो भक्तु देख सी सहरा धावतु जान अज्ञानाचा मूर्तु अवतार। तो ये शब्द क्या हमारे हैं? माऊली ने ऐसे धोंधली से पूजा करने वालों के लिए अज्ञान शब्द का उपयोग किया है। मूर्तिमान अज्ञान है। फिर सही भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति क्या है? तो जब संतों ने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया, जब संतों ने तत्व ज्ञान का अभ्यास किया तो भक्ति एक ही है, भक्ति एक ही है। माऊली 4 अध्याय में कहते हैं होका तरंगु लहानु परि सिंधु सिनाई बिनु तैसा ईश्वराणी मी नोहे जिमा। ऐसे निभा समरसे दृष्टि जे उलासे ते भक्ति पे ऐसे आमी मनो। माऊली 18वें अध्याय में कहते हैं कि एरवी तीजी न चौथी ये पहली न सरती पे माजिया सहज स्थिति भक्ति नाम। नाथ बाबा कहते हैं अहर निसी माजे कथा अहर निसी माजी वार्ता अहर निसी माते ध्याता भक्ति तत्वता एक। जब भक्ति एक है तो जगत अनेक अलग अलग भक्ति मार्ग पे क्यों जाता है, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। और इस एक भक्ति को समझाने के लिए संतों का अवतार होता है। संत
धर्माचे पालन पाखंड खंडन हेची आमा करने काम बीज वाजवावे नाम संत धर्म की स्थापना करते हैं, सही मार्ग सही भक्ति मार्ग का निर्देश करते हैं। आज एक भक्ति सच्ची भक्ति अगर हमें समझनी है तो पहले तो सच्चे एक देव को समझना जरूरी है। आज भी हम देव तिकडे आम्ही इकडे, देव तिकडे आम्ही इकडे, इस अज्ञान में हम जी रहे हैं और हम भक्ति परमार्थ का दावा करते हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मिर्गा ना भी बसे कस्तूरी, भंडवन फिरत उदासी। कि नहीं, इधर उधर भटक रही है, भटक रही है, भटक रही है। जब संतों के लिए देव कौन से है? तुकाराम महाराज कहते हैं कि तुका मणे सांगू किती याची भगवंताची मूर्ती, तुका मणे हा तो स्वयं परब्रह्म। तुकाराम महाराज का स्टेटमेंट है की देव पहाव्यासी गेलो आणि तेथे देवच होऊन ठेलो। माऊली कहते हैं ज्ञान देव मने दिव्य मी देईन, सद्गुरुची आन परब्रह्म। अरे कसम खाके कहते हैं संत, हमेशा सरल और स्पष्ट भाषा में बताते हैं। माऊली कहते हैं ज्ञानेश्वरी में तरी मी तव सकळ देही, असे एथ विचारू नाही आणि तैसेची माझ्या ठाई सकळ। असे मैं सब में हूँ, तैसा हृदयामध्ये मी राहूं, मैं सबके हृदय में हूँ, तैसा हृदयामध्ये की भ्रांता सी कामू, विषयावरी भ्रांति करने की जरूरत नहीं है। देव सदा तीच असे राम देहा देही एक। संतों को संत जगह में देव दिखते हैं। नामदेव बाबा को कुत्ते में भगवान दिखे, हलन चलन नहीं करने वाली वनस्पति में भी वही तत्व है, वो सावता माड़ी ने सिद्ध किया, कांदा मुड़ा भाजी अवगी विठोबाई माझी। ये सब तो चैतन्य है, पर जड़ में भी वही तत्व है, वो माऊली ने सिद्ध किया। चालविली जड़ बीती हरली चांदियाची भ्रांति। प्रहलाद के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हुए, है कि नहीं? पर जब संतों को चराचर व्याप्त, चराचर कण कण में भगवान दिखते हैं, हमें कब दिखेंगे? हमें जीव में नहीं दिखते हैं, वो पत्थर में कभी दिखेंगे? मरने के बाद। संत तो कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर प्रभु मिले तो मैं पहाड़ पूजूंगा। माऊली ने ज्ञानेश्वरी में कहा है देव पिसे जाले प्रतिमा लेंगे, प्रतिमा में पिशकर देव रह गए हैं, नागवे भगवे योगी समाधि भ्रमे। क्यों कहा संतों ने ऐसा? कभी हमने विचार किया? अरे संतों ने तो हमें भूत कहा है, भूत शैंदरी हेंदरी देवते कौन पूजी तो भूत खेते। हमें भूत कहा संतों ने, क्यों कहा? तुका मणे कैसे आंधळे हे जन, गेले विसरूनी खऱ्या देव। सच्चे देव को भूलकर इधर उधर भटकना चालू है। चलो काशी, चलो मथुरा, चलो पंढरपूर, चलो आलंदी। अरे कुठे शोधसी रामेश्वरान, कुठे शोधसी काशी, हृदयांतील भगवंत रहिला, हृदयातून उपासी। हम ये नहीं कहते कि वहां पे नहीं है, हम रोज बोलते हैं कि नहीं कि विठ्ठल झड़ी स्थड़ी भरला, विठ्ठल झड़ी स्थड़ी भरला। पर विठ्ठल के लिए जाते कहाँ पे? पंढरपुर, है कि नहीं? हम ये नहीं कहते कि वहां पे नहीं है। संतों ने कहा है काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, नांद तो केवल पांडुरंग। हम ये नहीं कहते कि वहां पे नहीं है, पर जो विठ्ठल वहां पंढरपुर में है, जो कन्हैया वहां द्वारका में है, वो यहाँ पे नहीं है क्या? अरे आप सब अभी ये सेवा सुन रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, आपकी हाजिरी ही इस बात का सबूत है कि वो हम सब में है, सिर्फ किसी एक निश्चित जगह पे नहीं है। भरला घनदाट है, चराचर व्याप्त है, चराचर प्राप्त है, कण कण में है। अब जो प्राप्त है उसे हम और कितना प्राप्त करेंगे, कि कैसे प्राप्त करेंगे, कि कैसे ढूंढेंगे, ठीक है नहीं? क्या कभी आकाश को झापट मार सकते हो? क्या कभी सावली को आलिंगन दे सकते हो? फिर जो प्राप्त है, जो चराचर व्याप्त है, जो भरला घनदाट है, उसे और कितना प्राप्त करोगे? कैसे प्राप्त करोगे? कैसे ढूंढोगे? खरे अर्थ में बोले ना तो खोया वो नहीं है, खोए हुए तो हम हैं। क्या कभी विचार किया कि हम कौन हैं? क्या कभी विचार किया आहे मी कोण? हा करावा विचार।
माऊली कहते हैं, आहे मी कोण हा करावा विचार, हु एम आई, मैं कौन हूँ? कभी विचार किया कौन हूँ मैं? तुकाराम महाराज कहते हैं कि देहा काळाचे धन कुबेराचे येथे मनुष्य काय आहे. ये देह, हमें ये भ्रांति हुई है कि मैं देह हूँ. मी देह मनता ब्रह्म कोटि हत्या, मैं देह हूँ ऐसा समझना, ऐसा मानना ब्रह्म कोटि हत्या जितना पाप है. फिर कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? देह की आत्मा. मैं ये देह नहीं, ये देह जिस तत्व से चलता है वो आत्म तत्व मैं हूँ. वो आत्म तत्व मैं हूँ. और जगत का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है. माऊली का प्रमाण है. या उपाधि माझी गुप्त चैतन्य असे सर्वगत ते तत्वज्ञ संत स्वीकारी थी. माऊली दूसरे अध्याय में ये कहते हैं. माऊली ने 10वें अध्याय में कहा है, आई की कुटी लाल मस्तका धनुर्वेद त्र्यंबका, मी आत्मा ऐसे एका भूत मात्रांच्या ठाई. कहाँ पे बोला? सबकी आत्मा में मैं विराजमान हूँ. कहाँ है परमात्मा? रे आत्मा ही देव है, आत्मा ही परमात्मा है. और इसीलिए संत कहते हैं, इसीलिए माऊली कहते हैं, ज्ञान देव म्हणे भजा आत्मदेव, अखंडित सेवा करा त्याची. अखंडित सेवा करा त्याची. क्या इस आत्माराम की पहचान हुई? क्या इस आत्माराम की पहचान हमने करके ली? कि आज भी ऐसे भटक रहे हैं? संतों के शब्दों पे हमें भरोसा है कि नहीं? हमारी बात आप मत सुनो, पर संतों के शब्दों पे तो विचार करते हो कि नहीं? 9040वीं माऊली ने लिखी, 700 श्लोक 9040वीं में माऊली ने कहीं पर भी लिखा है कि देव एक निश्चित जगह पे है? कहीं पर भी लिखा है कि देव सिर्फ मंदिरों में है, कि सिर्फ तीर्थ स्थानों में है? लिखा है कहीं पे भी? फिर कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? अरे मोट के गुरु मुख उदय जत दिसे आणि हृदयची स्वयंची असे, प्रत्यक्ष फावो लागे तैसे आप ऐसे याची. हरिपाठ में कहा, साधु बोध जाला तो नुरोनिया ठेला ठाईच मुराला अनुभव. जगह पर ही जन्म मरण का फैसला. उधर कुछ है ही नहीं, सब रोकड़ा. जन्म मरण का फैसला रोकड़ा. देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्ति चारी शादी गेला. चारी मुक्ति, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारी मुक्ति शादियेला. पर इसके लिए देव का द्वार समझना जरूरी है. क्या देव का द्वार समझा आज तक? किसको बोलते हैं हम देव का द्वार? देवड़ के द्वार को. पर माऊली ने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि देवड़ा छिए द्वारी उभा क्षण भरी. माऊली ने तो ये लिखा है कि देवा छिए द्वारी उभा क्षण भरी. उस देव के द्वार को समझना है, उस देव के द्वार की पहचान करनी है, तो उसके लिए अनुग्रह चाहिए, उसके लिए नाम चाहिए. कौन सा अनुग्रह चाहिए? कौन सा अनुग्रह चाहिए? तो जो अनुग्रह भोले बाबा ने माता पार्वती को दिया. माऊली ने ज्ञानेश्वरी में नाम लिखा है, आदिनाथ उमा बीज प्रगट ले. परंपरा, बीज परंपरा लिखी है कि आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मंचिंद्र दयाचा मुख्य शिष्य मंचिंद्राने बोध गोरक्षासी केला. गोरक्ष बोहला गहनी प्रीती, गहनी प्रसाद निवृत्ती दातार, ज्ञान देव सार चोजविले. जो अनुग्रह निवृत्ति दादा ने माऊली को दिया, जो अनुग्रह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो अनुग्रह अर्जुन को विश्व रूप दिखाया. दिखाया कि नहीं? हम क्या बोलते हैं? दिव्य दृष्टि दी, दिव्य चक्षु दिए. दिव्य दृष्टि यानी क्या? दिव्य चक्षु यानी क्या? ये अनुग्रह और प्रबोध रूपी नाम लिख के लिया है माऊली ने. तैसा अनुग्रह पेराया श्री हरि केला धनंजया, आता कवडे करे ही माया नभ. ऐसी भाषण नेणची कैसे अनुग्रहाचे करणे, पार्थाचे पाहणे आणि न पाहणे, तया ही सकट नारायणे व्यापुनी घेतले. और जैसे ही अर्जुन को अनुग्रह प्राप्त हुआ, जैसा आ ब्रह्म पूर्णोदकी पवे मार्कंडे एकावरी, तैसा विश्व रूप कौतुकी पार्थु लोड़े. ऐसे अर्जुन डोलने लगा, डोलने लगा ऐसे अर्जुन. आज भी साधकों की ये अवस्था होती है. आज भी श्रीपद बाबा के साधकों की, हमारे दादा के साधकों की, हर आनंद संप्रदाय के जिसने नाम प्राप्त किया है उसके साधक की अवस्था होती है. पर कुछ अभागे लोग इसका नाम डालते हैं. क्या ये शब्द हमारे हैं? क्या ये शब्द हमारे सदगुरु दादा के हैं? क्या ये शब्द श्रीपद बाबा के हैं?
शब्द ज्ञानेश्वरी के हैं। 750 साल पहले माउली ने ये लिख के लिया है। 5000 वर्ष पहले जैसा हुआ है वैसा का वैसा। अरे राइट फाइट संप्रदाय है अपना, राइट फाइट रीति जो है परमार्थ की, भक्ति मार्ग की, वो है अपनी। ऐसे संप्रदाय पे अपने को गर्व होना चाहिए। हमारे जगदीश बाबा नेमी अपने प्रवचन में गौरोबा काका का उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि गौरोबा काका ने नाम जपते जपते, माटी तोड़ते तोड़ते अपने बच्चे को तोड़ा। क्या जप रहे थे वो? क्या हमारे साथ ऐसा हुआ कभी? 10 साल से माला है, 25 साल से माला है, 50 साल से माला है, वारी की वारी चालू है। क्या कभी ये अनुभव हुआ? क्या ऐसा अनुभव हुआ? और जब तक ये अनुभव नहीं है तब तक भक्ति नहीं है। संतो कहते हैं कंठी प्रेम दाटे नैनी नीर लोटे, हृदय प्रगटे राम रूप। जब तक ये अनुभव नहीं आता तब तक भक्ति है ही नहीं। नाथ बाबा ने आज बहुत लोग इसके लिए, अवस्था के लिए नाम देते हैं। नाथ बाबा ने एकनाथी भागवत में दूसरे अध्याय में नाथ बाबा ने लिखा है, जो मोले मदिरा खाए, जो मोले मदिरा खाए वो मदिरा नंद नाचे गाए, जेने ब्रह्मानंदू से विला ते उगा रहे अवर लगा। बाटली एक, जिसने भी पी होगी उनको पता होगा कितना असर करती है। एक चढ़ा ली तो घर जाने को नहीं पुरता है, ऐसे ऐसे होके। तो ये तो ब्रह्म रस है। जिसने ब्रह्म रस पिया है, जिसने हरि नाम का रस पिया है, क्या वो ऐसे ही रहेगा? हरेक जगह पे ज्ञानेश्वरी में, हरेक जगह पे माउली ने अवस्था का वर्णन किया है। फिर हम नाम कैसे डाल सकते हैं? सिर्फ इसीलिए कि तुमको अनुभव नहीं है। और जब तक ये अनुभव नहीं है तब तक भक्ति है ही नहीं। राइट फाइट ये होना चाहिए। ये नहीं हुआ तो तुम चूके हो, तुम तो खुद चूके हो रास्ता, दूसरों को भी चुकाया है। ऐसी राइट फाइट रीत, राइट फाइट अवस्था जब तक नहीं होती तब तक भक्ति नहीं। और ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, अनुग्रह चाहिए, ये नाम चाहिए। कौन सा ज्ञान? तय ज्ञान पैगा बरवे, जरी मनी आती आनावे, तरी संताया बजावे सर्वस्वेसी। ऐसे संतों की शरण में जाना है। तो ज्ञाना चा कुरवठा तेथ सेवा हा दरवठा, तो स्वाधीन करी सुबटा बोड़ गोनी। कौन सी सेवा करनी है? कौन सी सेवा करनी है? अरे तूमी ये सेवा। तनु मनु जीवे चरणा सी लागावे, अगर्वता करावे दास्य सकड़। ऐसे संतों के, ऐसे सच्चे संतों के, सच्चे सदगुरु की शरण में जाना है और इस नाम को प्राप्त करना है। सच्चा संत, सच्चे सदगुरु इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आज गुरुओं की भरमार पड़ी है। गली गली गुरु पड़े हैं, गली गली गुरु बैठते हैं, पर सदगुरु स यानी सत्य, द यानी दिखाने वाले, गु यानी गुह्य और रू यानी रुजवनाने यानी कि अनुभव दिलाने वाले। सत्य जो आत्मा, जो जगत का सत्य, सबका हरि तो उभा बीते हुए, उस आत्म तत्व का अनुभव लेने वाले सदगुरु खुद पहले अनुभव लेते हैं और उसके बाद वो अपने शिष्यों को भी वो अनुभव कराते हैं। ऐसे सदगुरु हमें सदवस्तु देते हैं और जो सदवस्तु, जो ये नाम देते हैं, उन्हीं को भगवान श्री कृष्ण ने भी सदगुरु की उपमा दी है। मंत्र तंत्र उपदेशती, घरो घर गुरु आयते आयती, जे शिष्यासी मेलवी सदवस्तु, त्यासी च मानी श्री कृष्ण सदगुरु। क्या हमें ये सदवस्तु प्राप्त हुई? महाराष्ट्र में अकाल नहीं है गुरुओं का, महाराष्ट्र में माला पहनने वालों की भी कमी नहीं है, पर क्या ये सदवस्तु आपको प्राप्त हुई? हुई है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं हुई है तो विचार करो। सदवस्तु यानी सदगुरु ये नाम, सदवस्तु नाम देते हैं और ये नाम का चिंतन करना है, ये नाम जपना है। चिंतन करते करते कंठी प्रेम दाटे नैनी नीर लोटे, कंठी प्रेम दाटे नैनी नीर लोटे, हृदय प्रगटे राम रूप, हृदय प्रगटे राम रूप, मग राम नामा उपजे आवडी, मग राम नाम
उपजी आवडी, ऐसी अवस्था होती है। और ये अवस्था प्राप्त होते होते कृत्य कृत्य झालो, इच्छा केली ते पावलो, किंवा कांदा टले बुडे परब्रह्म सावड। ऐसा अनुभव आते आते मुख लेना, कंठ लेना, जीवा स्मरेना राम, राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम। ऐसा ये नाम है। ये नाम अपने को देव की पहचान कराता है, परमात्मा की भेंट कराता है और खुद देव बनाता है। श्रीपाद बाबा हमेशा बोलते थे कि भाऊ पेट पालना मुश्किल है, कि भाऊ पेट पालना मुश्किल है, पर मेरे देव सरल है, कि मेरे देव सरल है। श्रीपाद बाबा और हमारे दादा भी हमेशा ये बात कहते हैं कि श्रीपाद बाबा के मुख से हमेशा यही निकला है कि भाऊ ताई मला विसरलात तरी चालेल, हा, की मला विसरलात तरी चालेल, पर या नामाला कधीच विसरू नका, या नामाला कधीच विसरू नका, कधीच विसरू नका। या नामच देव आहे, हा नामच देव आहे। नाम ही देव है, नाम ही देव का अनुभव देता है और नाम ही देव बनाता है। और श्रीपाद बाबा ही नहीं, सारे संत भी यही कहते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि नामा परते साधन नाही, जेतू करशील आणिक काही, हाकारोनी सांगे तुका, नाम घेता रहू नका। माऊली कहते हैं नामा परते तत्व नाही रे, अन्यथा वाया आणिक पंथा जासी जन। नामदेव बाबा कहते हैं नाम ते ब्रह्म, नाम ते ब्रह्म, नाम पासी नाही कर्म विकर्म। नाथ बाबा कहते हैं नाम पाठे ज्ञान, नाम पाठे ध्यान, नाम पाठे मन स्थिर होए, जगात हे शार, नाम पाठ भक्ति आणिक विश्रांति नाही नाही। रामदास स्वामी कहते हैं नामे संकट नासती, नामे विघ्न निवारिती, नाम स्मरणे पाविजे उत्तम पद। अरे मी तो अल्पमतीहीन, काय वर्णू नामाचे गुण, उदीक पाषाण तारिले, ऐसा महिमान नामाचा। जब भगवान श्री राम को लंका में जाना था, भगवान के नाम से पत्थर तर गए, जल ऊपर पाषाण तरे तो क्यों न तरे दास रे। तरेगा, जरूर तरेगा, पर कब? ध्यान देव मने तरलो तरलो, साच उधर लो गुरु कृपे। गुरु की कृपा से ही इस संसार सागर को पार कर सकते हो, तैर सकते हो, गुरु की कृपा से ही। ज्ञान देव मने तरलो तरलो, साच उधर लो गुरु कृपे। समुद्र मंथन किया गया, 14 रत्नों के साथ विष निकला, 14 रत्नों के साथ विष निकला। वो विष किसी ने भी नहीं पिया, भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया। देह में लाही लाही हुई, शिव हला हले तापला, तो ही नामे शीतल जाला। हम सब भी त्रिविध ताप से तपे हुए हैं, हम सब भी त्रिविध ताप से तपे हुए हैं, और इसीलिए ये नाम लेना आवश्यक है। आज भी कितना पावर है नाम में, कितना पावर। पापाचे करत पडती पुटे, हरि उच्चारणी अनंत पाप राशी, जातील लयासी क्षण मात्रे। अरे तृण अग्नि मेले समरस झाले, तैसे नामे केला, तैसे नामे केला जपता हरि। तृण पता है ना, एक कांडी लगाई और तुरंत भस्म होता है, तुरंत भस्म। ये रोकड़ा है कि उधार है? रोकड़ा के उधार, रोकड़ा। और देव, देव आज भी उधार है कि नहीं? अरे भरला घनदाट हरि दिसे, ज्ञान देव पाठ हरिहा वैकुंठ, भरला घनदाट हरि दिसे। आज भी देव वैसे है, नाम उच्चारिता कंठी, पुढे उभा जग जेठी। नाम उच्चारिता कंठी, पुढे उभा जग जेठी। ऐसे धरोनिया ध्यान, मन करावे चिंतन। चिंतन करना है, क्या करना है? चिंतन करना है। ये नाम रूपी, इस नाम को चिंतामणि भी कहा गया है। माऊली कहते हैं, पहले ही अध्याय में कहते हैं कि का चिंतामणि दिल्या हाथी, सदा विजय वृत्ति मनोरथी, ऐसा मी पुण्य काम निवृत्ति, श्री ज्ञान देवो मने। ये चिंतामणि, जितने भी नामधारक है उनके हाथ में ये चिंतामणि है। और चिंतामणि का कार्य क्या है ये तो आप सब जानते ही हो ना। जिसके पास चिंतामणि है वो जो इच्छा करता है, जो सोचता है वो सत्य हो जाता है। अब चिंतामणि अपने हाथ में है और आप चिंता ही करते रहोगे, सिर्फ चिंता करते रहोगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा?
सिर्फ चिंता ही प्राप्त होगी। इसलिए चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। इसी ने बहुत खूब कहा है कि चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंतन करे सो मिले कृष्ण मुरारी। चिंतन चित्ताला लावी मनाच्या मनाला उन्मियाच्या सुखात, पांडुरंग देती भेट ऐसा है श्रेष्ठाचार, वेद शास्त्रचा आधार। पर समझा, किसके 5 गए, किसके 25 गए, किसके 50 गए, कोई आया वैसा गया, पर समझा नहीं। समझने का अधिकार यहाँ सबको है। सकरांची येथे आए अधिकार, कलयुग उद्धार हरीच्या नामे। इस कलयुग का उद्धार ही नाम है। कलयुग में हर जीव का उद्धार नाम है। नाम ही परमार्थ का साधन है, सच्चा भक्ति मार्ग है, सब शास्त्रों का सार है। सार 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 विठोबा नाम तुझे सार। कई बार हमें प्रश्न भी होता है, नाम नाम नाम, हम भी नाम जपते हैं, कौन सा नाम, कौन सा नाम जपना है? राम राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण, हरे हरे राम हरे कृष्ण सब जपते हैं। संत कहते राम राम सब कहे कोई, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे, वो नाम कुछ और, वो कुछ और ही है। नाम और नाव में भेद है। राम और कृष्ण भगवान के जन्म के अवतार के बाद मनुष्य अवतार में रखे हुए नाम नाव है, और नाम अनादि है। श्री राम जय जय राम के 13 कोटि जप का अनुष्ठान करने वाले रामदास स्वामी कहते हैं, राम हा कालाचा, सुत दशरथाचा, अनंत जन्मीचा आत्मा राम। श्री राम जरी राम ठावा असता, तो शरण का जाता वशिष्ठा थी। खुद भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम अपने गुरु के पास गए और उन्होंने इस आत्मा राम का नाम प्राप्त किया और पूर्ण ब्रह्म की ओळख प्राप्त की। राम केला ब्रह्म ज्ञानी, वशिष्ठ मुनि तारक, कृष्ण गुरु सांदीपनी, पूर्ण ब्रह्म दाविले। ऐसा ये नाम है। ये नाम गुह्य नाम प्राप्त करना है। और ये नाम कहाँ पे मिलेगा? तो तुका मने किलिया संता हाथी दिलिया। ये नाम रूपी किली किसके पास है? तो सच्चे संत, सच्चे सदगुरु के पास है। जब तक कोटि साधना करो, कोटि साधना करो, कोटि साधना यानी जब करो, तब करो, व्रत करो, उपवास करो। माऊली ने सब पे रेड क्रॉस मारा है, सब पे रेड क्रॉस मारा है माऊली ने। जब तब कर्म क्रिया नेम धर्म, वायाची उपाधी करी जना। तुम्ही व्रत नियम न करावे, शरीराते न पिरावे, दूरी केवी न वाचावे तीर्थासिका। योग याग सिद्धि ये नहीं नोवे सिद्धि। ये संतों के शब्द है। योग किया था ना 1400 साल, कोरे के कोरे रह गए। पहले संबर कोटि यज्ञ होते थे। कितने? संबर कोटि यज्ञ होते थे, सालों के साल तप होते थे। क्या आज ये शक्य है? शक्य है क्या आज ये? आज सप्ताह में 500 रुपए देने हो तो जीव नहीं चलता, वो संबर कोटि यज्ञ कर सकते? कीर्तन प्रवचन के लिए 1-2 घंटा बैठना है तो टंगड़ी टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ती है। क्या सालों के साल तप कर सकते हो? संतों को पता था कि कलयुग के जीव के लिए ये सत्य नहीं है, शक्य नहीं है। कलयुग के जीव के लिए ऐसा होगा नहीं। इसीलिए संत एकांती बैसले, सर्व सिद्धांत शोधिले, ज्ञान दृष्टि अवलोकिले, सार निवडोनी काढिले, ते हे श्री हरीचे नाम। संतों ने सार निकाला है। ये नाम को प्राप्त करना है। ये नाम सदगुरु की शरण में जाकर प्राप्त होता है। जब तक जीवन में सदगुरु नहीं है, तुम्हारा जीवन शून्य है। कितने भी पुण्य करो, कितने भी पुण्य करो, कितने भी सत्कर्म करो, पर जब तक गुरु नहीं है तब तक जीवन नहीं है। रुजू होणार नहीं केलेले तू पुण्य, गुरु शिवाय आहे जीवन सारे शून्य। हो रुजू होणार नाही केलेले तू पुण्य, गुरु शिवाय आहे जीवन सारे शून्य। नाही रे किंमत तुझ्या थाट माटाला, नाही रे किंमत तुझ्या थाट माटाला, थाट
मरून पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटाला, मरून पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटाला. गुरु शिवाय तुरे अर्धवट राहशील, गुरु शिवाय तुरे अर्धवट राहशील. देवादिक चारी धाम गुरु मध्ये पासील, हो देवादिक चारी धाम गुरु मध्ये पासील. आनंदाने श्रीपद चरणी देह घोटला, आनंदाने रामदास चरणी देह लोटला, आनंदाने अमृत चरणी देह लोटला, देह लोटला. हो मरून पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटाला, मरून पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटाला. जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक गुरु वो माध्यम है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, वो हमारी आत्मा को जागृत कर आत्मा को परमात्मा से मिलन कराते हैं. जब तक चाहे सत संपत्ति हो चाहे विवेक वैराग्य हो, जब तक फिर भी जब तक सदगुरु की कृपा नहीं है तब तक जीवन धन्य नहीं है. संतों ने अपने भाग्य को उज्जवल कब बना? हम क्या मानते हैं कि हमारा भाग्य कब उज्जवल हुआ? लॉटरी लग गई कि घर बना लिया कि बहुत सारे पैसे आ गए? भाग्य उज्जवल कब होता है? जब किसी सच्चे संत की शरण प्राप्त होती है, सच्चे संत की कृपा प्राप्त होती है. उज्ज्वल भाग्य आता अवघी चिंता वारली, संत दर्शने हा लाभ पद्मनाभ जोड़ी गया. जब सच्चे संत जीवन में आते हैं, पुण्य फल्य बहुत दिशा, भाग्य उदय चाट सा, जालो सन्मुख तो कैसा संत चरणी पावलो. सदगुरु वाचोनी सापड़े न सोए, सदगुरु नि वाचोनी नाम न येता. गुरु के बिना हमारे संतों के ही एग्जाम्पल है. आप नामदेव बाबा की भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है कि नहीं? नामदेव बाबा के कीर्तन में लोग नामदेव बाबा के कीर्तन में देव नाचते थे, उनकी थाली में देव खाना खाते थे, उनसे बातें करते थे. पर जब संत मंडली की परीक्षा हुई, जब संत मंडली की परीक्षा हुई तो नामदेव बाबा को कच्चा ठहराया गया. क्यों? क्योंकि उन्हें देव तो मिले पर देव गुरु नहीं मिले थे. और जब नामदेव बाबा को सच्चे संत सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से शब्द थे, नामा मणे देव हृदय दाखविला, उपकार केला खेचराने. नामदेव बाबा की कथा किसको नहीं पता? कथा करने की बात ही नहीं, कथा सबको पता है. वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्गो, पर जो सार है वो सार बताना है. नामदेव बाबा के मुख से निकला, नामा मणे देव हृदय दाखविले, उपकार केला खेचराने. 1400 साल आज योग ध्यान सब बहुत चल रहा है. हठ योग की साधना करने वाले चांगदेव जी 1400 साल हठ योग की साधना की. अरे मुर्दे को जिंदा करने की ताकत उनमें थी. 1400 बार उन्होंने मृत्यु को वापस भेजा, पर कोरे की कोरे ही रह गए क्योंकि गुरु ने. और जब उनको सच्चे संत सच्चे सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई तो उनके मुख से शब्द थे, आजी जन्म आलो गुरु पुत्र जालो मुक्ताई जा. 1400 साल का चांगदेव कहते हैं कि आजी जन्म आलो गुरु पुत्र जालो मुक्ताई जा. अर्जुन के साथ हमेशा भगवान श्री कृष्ण रहे हैं. पर जब महाभारत युद्ध में अर्जुन ने भगवान की सदगुरु के रूप में शरणागति प्राप्त की और उसके बाद जब अर्जुन को भ्रम हुआ और अर्जुन ने सदगुरु के रूप में कृष्ण को स्वीकार किया, तब उसके बाद अर्जुन के मुख से शब्द निकले, भूतलो हो तो मी अर्जुन तो मुक्त जालो तुझे पणे आता पुसे सांगणे दोनी नाही. महाविष्णु के अवतार माऊली कहते हैं, ज्ञान देव मने तरलो तरलो साचो धरलो गुरु कृपे. मंचिंद्र नाथ कहते हैं, कुंडलिनी को खूब चढ़ावे ब्रह्मरंध ले जावे, चलता है पानी के ऊपर मुख बोले से होवे, वो भी कच्चा बेकच्चा जो नहीं गुरु का बच्चा. वो नर कच्चा बेकच्चा जो नहीं गुरु का बच्चा. गुप्त होकर प्रकट होवे, जावे मथुरा काशी, तीनों लोक का सिद्ध भये, ब्रह्म लोक का वासी. वो भी कच्चा बेकच्चा जो नहीं गुरु का बच्चा. वो भी कच्चा बेकच्चा जो नहीं गुरु का बच्चा. अपने सदगुरु दादा के लिए
वे हमेशा बोलती है मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिसमें मैं उनके लिए कुछ बोल सकूं, पर एक बात मैं हमेशा बोलती है, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को 7 दिन लगे थे सुखदेव जी महाराज को परीक्षित को परब्रह्म से मिलाने के लिए। मेरे सद्गुरु दादा ने मुझे 7 मिनट में परब्रह्म का अनुभव दिया है। 7 मिनट में उन्होंने मुझे परब्रह्म का अनुभव दिया। इसमें सुखदेव जी महाराज की श्रेष्ठता पे कोई शक नहीं है, वो सदा सर्वदा श्रेष्ठ है। ये मेरे सद्गुरु दादा की श्रेष्ठता है कि उन्होंने 7 मिनट में मुझे परब्रह्म का अनुभव दिया। दादा आपकी ही कृपा है दादा, आप जीवन में आए इसीलिए ये जीवन सार्थक हुआ है दादा। कोटि कोटि प्रणाम आपको। इसलिए इस जीवन को सार्थक करना चाहते हो, ये मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म कहते हैं कि पाप और पुण्य समान होता है, तब जाके ये मनुष्य जन्म मिलता है। और ये मनुष्य जन्म पाने के बाद अगर इस जीवन को सार्थक नहीं किया, भक्ति सब करते हैं, परमार्थ सब करते हैं, पर क्या सही मार्ग पे जाके करते हैं? क्या सही मार्ग पे जाके, सही मार्ग हमारे पास है, विचार करना चाहिए। क्या हम सही मार्ग पे चल रहे हैं? इधर उधर आज भी भटके जा रहे हैं, इधर उधर भटके जा रहे हैं। किसी ने कहा है, ए नरा आत्मग जरा जीव हा खरा नवे ही माया, तू बुद्धि दर्पणी ब्रह्म रवि छाया। इस बंगला खूब बनाया रे, इस बंगले के 10 दरवाजे, इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच में पवन का खंभा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच में पवन का खंभा, आवत जावत कोई नहीं देखे, यही बड़ा अचंबा। बंगला खूब बनाया वे, पर अंदर नारायण सोया। आज भी नारायण सोया हुआ है कि नहीं? जागा है तो बहुत अच्छी बात है। आज भी नारायण सोया हुआ है, उसको जगाना है। वो कब जगेगा? जब सच्चे संत की कृपा प्राप्त होगी, जब सही भक्ति मार्ग 21,600 बार देव का आना जाना चालू है, वो बार कहीं है ही नहीं। 21,600 बार वासुदेव करी तो फेरा बोलते हैं ना रोज, वासुदेव करी तो फेरा। कौन सा वासुदेव? वो मोरपिंच लगा के वो भजन कीर्तन करता है वो? अरे ये वासुदेव 21,600 बार रोज का आना जाना चालू है। क्या कभी समझा? संत कहते हैं श्वासाने करा भजन, घड़ियालो श्वासाने करा भजन। श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास न कोए, ना जाने इस श्वास को आवन होए न होए। इस श्वास की कीमत समझनी। हमारे दादा ने भी कहते, इसमें से श्वास निकला इस शरीर में से, तुम्हारी कोई कोड़ी भर की भी कीमत नहीं है क्या कुछ कीमत? जब तक ये श्वास है तब तक तुम्हारी कीमत है, इस देह की कीमत है। और जब तक इस देह की कीमत है तब तक इस जीवन को सार्थक करना है। और इस जीवन को सार्थक करने का एक ही मार्ग है, नाम। नाम ही सत्य है, नाम ही ब्रह्म है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। टुकड़ों जी महाराज की एक बहुत सुंदर रचना है कि गे हरि नाम गे हरि नाम गे। जिनके पास नाम है उनको भी ये होता है, जिनके पास नाम है उनको नाम जप करना है, हर श्वास में नाम जप करना है। ये नाम ही तुम्हें देव का अनुभव देगा। जिनके पास नाम नहीं है उन्हें नाम प्राप्त करना है और जप करना है। टुकड़ों जी महाराज क्या कहते हैं? गे हरि नाम गे, माया सारी शोरुन दे। गे हरि नाम गे, माया सारी शोरुन दे। आतलाऊनी नसीबाला तू रडसिल दाई दाई, या संसाराच्या पायी, या संसाराच्या पायी। नरासारखा नर जन्म हा पुन्हा मिळायचा नाही, नरासारखा नर जन्म हा पुन्हा मिळायचा नाही। म्हणून गे हरिनाम गे, माया सारी शोधून दे। ये नर जन्म, ये मनुष्य अवतार, मनुष्य देह दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा।
जीवन भर हम करते क्या है? क्या करते हैं हम जीवन भर? जीवन भर एक ही हमारा बायको माझी 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 है कि नहीं? बायको माझी माझी माझी, नवरा माझा माझा माझा, मुलगा माझा माझा माझा, मुलगी माझी माझी माझी, बंगला माझा माझा माझा, गाड़ी माझी माझी माझी, यही हमारा चल रहा है। कहाँ तक ये साथ देंगे? बीबी शमशान, बीबी घर के उम्रे तक, बीबी घर के उम्रे तक, रिश्तेदार शमशान तक। तो क्या कहा है? तू म्हणशील बायक पोर ते इथेच राहिले सार, तू म्हणशील बायक पोर ते इथेच राहिले सार, तू मेल्यावरती खापर फोडती तुझ्याच डोक्यावर, म्हणून गे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावूनी नशिबाला तू रडशील दाई दाई, या संसाराच्या पायी, या संसाराच्या पायी। हम कहते हैं पैसा पैसा पैसा, जीवन भर पूरा जीवन पैसा कमाने में बिताते हैं, है कि नहीं? कितनी विडंबना है मनुष्य देह की, मनुष्य जीवन की, कि जन्म होते ही पहला कपड़ा लंगोट है, जन्म होते ही पहला कपड़ा लंगोट, मृत्यु होते ही अंतिम कपड़ा कफन है। इसमें कहीं पर भी दोनों में जेब नहीं है कि नहीं? पर पूरा जीवन हम उस जेब भरने के चक्कर में काटते हैं, पूरा जीवन हम जेब भरने के। अरे ये जीवन, ये मनुष्य दे क्या तुम्हें पेट और पेटी भरने के लिए मिला है? अरे ये मनुष्य जन्म मिला है परमार्थ और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तुकडोजी महाराज कहते हैं, तू म्हणशील पैसा अडका ते इथेच राहिले सडका, तू म्हणशील पैसा अडका ते इथेच राहिले सडका, तू मेल्यावरती तुझ्या बरोबर मातीच्या एक मनका, म्हणून गे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावूनी नशिबाला तू रडशील दाई दाई, या संसाराच्या पायी, या संसाराच्या पायी। अभी का कि गाड़ी बंगला मेरा, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, क्या साथ आने वाला है? सब साथ आने वाला है क्या? सब यहाँ का धरा यहाँ ही रह जाएगा। तुम्हारा घर कौन सा है? कौन सा तुम्हारा घर है अंत में? तू म्हणशील घरदार ते इथेच राहिले सार, तू म्हणशील घरदार ते इथेच राहिले सार, तू मेल्यावरती तुझ्या घर गावाच्या बाहेर, म्हणून गे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावूनी नशिबाला तू रडशील दाई दाई, या संसाराच्या पायी, या संसाराच्या पायी। नरासारखा नरजन्म हा पुन्हा मिळायचा नाही, नरासारखा नरजन्म हा पुन्हा मिळायचा नाही, म्हणून गे 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 हरिनाम घे। कितना कितना आयुष्य अपना गया। आज भी कहीं ऐसे हैं जिनके आज भी उन्होंने परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा। मैं कहते तुझ्या अंगाची झाली लाही, तू संसार केला धाई, तुझ्या अंगाची झाली लाही, तू संसार केला धाई, आयुष्य सरले हातपाय थकले मुखी हरिनाम नाही, म्हणून गे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावूनी नशिबाला तू रडशील दाई दाई, या संसाराच्या पायी, या संसाराच्या पायी। नरासारखा नरजन्म हा पुन्हा मिळायचा नाही, नरासारखा नरजन्म हा पुन्हा मिळायचा नाही, म्हणून गे 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 हरिनाम घे। सारे संत एक ही बात करते हैं, सारे संत एक ही बात बोलते हैं, इस जीवन को सार्थक करना है, इस जीवन को सार्थक करना है तो सिर्फ और सिर्फ नाम से अपना जीवन धन्य हो सकता है। जगत में सबसे बड़ा सुख किसे हम बोलते हैं? कौन सा सुख है जगत का सबसे बड़ा? क्या हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है? ये सुख है? ये सुख है? अरे सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके जीवन में सद्गुरु है, जिसके जीवन में नाम है। और तुम्हारा सबसे बड़ा सुख वो है कि तुम्हारा हर क्षण हर श्वास नाम में व्यतीत होता है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है। हम दुख किसे बोलते हैं?
किसे हम दुख बोलते हैं? काम धंधा नहीं है, ये दुख है। काम धंधा नहीं है, रहने को छोटा घर है बड़ा घर नहीं है, पैसा नहीं है, ये दुख है। अरे जगत का सबसे बड़ा दुख है कि जिस क्षण तुम परमात्मा से विन्मुख होते हो, तुम नाम से विन्मुख होते हो, समझ लो वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इस सच्चे सुख को जब तक समझोगे नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं प्राप्त होगी। विषय सुख खुजली की तरह होते हैं, जितना खुजलाओगे उतना खुजली बढ़ती ही जाती है, और बाद में दर्द होता है। उसी तरह विषय सुख है। इसलिए सच्चे सुख को समझना है। जीवन में शांति चाहिए तो जीवन में सद्गुरु करना आवश्यक है। गले में सोने की माला पहनोगे तो चोरों की नजर रहेगी, है कि नहीं? आज यहाँ पे फेसबुक माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, नामधारक भी होंगे नहीं भी होंगे, गले में सोने की माला पहनोगे तो चोरों की नजर रहेगी, और गले में तुलसी की माला पहनोगे तो परमात्मा की नजर रहेगी। किसकी नजर में तुम रहना चाहते हो? जरूर जरूर विचार करे, जरूर जरूर विचार करे। अरे जितने भी नामधारक है, मैं यही अपने अनुभव से कहती हूँ, जितने भी नामधारक है, जो भी इस नाम को जिसने प्राप्त किया है वो धन्य है, भाग्यशाली है वो। कि हमारा भाग्य कितना कि हम ऐसे संतों के सर्कल में आए, हम श्रीपाद बाबा के सर्कल में आए। श्रीपाद बाबा ने अपना पूरा जीवन इसमें व्यतीत किया है। कितना त्रास उन्होंने सहा है। श्रीपाद बाबा, रामदास बाबा, अमृते दादा, धनराज बाबा, वंदना ताई, ऐसे संतों के सर्कल में हम आए, ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। वरना आज हम कहाँ होते, क्या होते आज हम? ये हमारा भाग्य है। और सबसे यही विनंती है, आता तरी कुठे हाच उपदेश नको करू ना सब आयुष्याचा, सकळच्या पाया माझ्या दंडवत आपुलाले चित्त शुद्ध करा। जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है, ओळखी करा आत्माराम। संसार संभ्रम भोगू नका, संसारी असावे असोनी नसावे, भजन करावे वेळा वेळ। कौन सा भजन करना है? तो एक ही, ज्ञान देव म्हणे भजा आत्मदेव। अखंडित सेवा करा त्याची। कैसे भजन करना है? कैसे भजन करना है? तो ज्ञान देव मौन जपमाल अंतरी, धरोनी श्री हरि जपे सदा। शांत बैठ के ज्ञान देव मौन जपमाल अंतरी, धरोनी श्री हरि जपे सदा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे माऊली ने रेड़े के मस्तक पे हाथ रखा था और रेड़े के मुख से वेद निकले, वैसे ही सद्गुरु दादा की कृपा है कि इस मुखवाचा में से वाणी निकली। आज भी श्रीपाद बाबा के साधक, दादा के साधक पूरी रात भी बिठाया तो बोलने को बंद नहीं होगा। पर ये सब हमारा कुछ नहीं है। बोलने वाले भी वो है, बुलवाने वाले भी वो है। जो भी अच्छा लगा आपको, वो सब मेरे सद्गुरु दादा के वचन है। कुछ मुझसे चूक हुई तो मेरी बुद्धि का दोष है, मेरी बुद्धि का दोष समझ के पहले ही मैंने आपसे कहा, आप सब संत जन है, भगवान शिव की मूरत है, मुझे क्षमा करिएगा। जो भी आपको सही लगा, सच्चा लगा, मेरे सद्गुरु दादा के वचन समझकर एक बार जरूर जरूर विचार करिएगा। श्रीपाद बाबा के शब्द है, चांगला विचार केला तर। जरूर जरूर विचार करिएगा, संतों के शब्दों को विचार करिएगा और अपने जीवन को सार्थक करिएगा। आज ये अधिक मास का अंतिम दिवस है, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। जाते जाते एक संदेश देना चाहती हूँ, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि यानी कि 9 दिन हर जगह देवी का अधिष्ठान होगा, है कि नहीं? देवी का अधिष्ठान 9 दिन होगा। पर खरे अर्थ में बोले तो देवी कौन है? वो अधिष्ठान। हम ये नहीं कहते कि आप मत करो, जरूर करो, पर जो देवी आपके घर में है, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी पत्नी के रूप में, उस देवी को मान सम्मान जरूर देना। उस देवी को मान सम्मान जरूर देना, उस देवी की पूजा जरूर करना। उस देवी को अगर मान सम्मान दोगे तो जीवन में कभी भी उस पत्थर की देवी को पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में वो देवी विराजमान है। 9 दिन अधिष्ठान किया देवी का, पत्थर की देवी का अधिष्ठान किया, और घर में अपनी माँ को, अपनी बीबी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को
गालियां देते हो, तो चाहे कितनी भी पत्थर की देवी पूज लो, कभी देवी प्रसन्न नहीं होगी। 9 दिन शक्ति की पूजा माना गया है। जो नामधारक है, जो आध्यात्मिक है ना, जो नामधारक है, शक्ति यानी अपनी जो कुंडलिनी शक्ति है वही देवी है। उसको जागृत करने के लिए ये 9 दिन है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके साधना करे। साधना से ही सुख मिलता है, साधना से ही सुख है, साधन से सुख नहीं है। कुछ चूक हो गई हो तो आमा न करे, ध्यान न करे पुराण वेदांचे वचन न करे आमा, आगमाची आडी निगमाचा वेद शास्त्रांचा संवाद न करे आमा, अष्टांग योग याग अष्टांग साधन न करे आमासी जप व्रत तप, चोखा मरे माजा बोरा भाव देव, गाई न केशवा नाम तुझे हम तो सिर्फ नाम जपते। इसलिए कुछ चूक हो गई हो तो इस अज्ञान बोध बच्चे को आप सब क्षमा करें। जो भी अच्छा लगा मेरे सदगुरु दादा के वचन समझकर, मेरे सदगुरु दादा कि हमेशा एक बात बताते हैं कि घटार गंगा सी मिलानी, घटार गंगा सी मिलानी ते गंगा रूपज होती। दादा अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं यही कहूंगी कि हम वो घटार ही थे। आपकी कृपा प्राप्त हुई, आपकी कृपा से ही आज इस व्यासपीठ पे बैठने का हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। जैसे चंदन के वृक्ष के आसपास जो बोर बांभड़ी के झाड़ रहते हैं, वो झाड़ जैसे उस चंदन की खुशबू से महकते हैं, वैसे बोर और बांभड़ी के झाड़ हम हैं। हमारी कोई ऐसी पात्रता नहीं है। आपके ये दादा, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें बोलते हो कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे है, पर हम आपके चरणों की धूल के समान भी नहीं है। हम आपके चरणों की धूल के समान भी नहीं है दादा। ये आपका कृपा, आपका आशीर्वाद है कि आज व्यासपीठ पे बैठने का अवसर मिला है, यहाँ से 2 शब्द बोल पा रहे हैं। ऐसी ही कृपा आप हम पर बनाए रखना। हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न वहावे, न लगे धन संपदा आणि मुक्ती, सत्संग देई सदा, सत्संग देई सदा। जय हरी जय हरी जय हरी।